नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बात करते हैं यूपी चुनाव की, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव अब 4 महीने रह गए हैं और ऐसे में सारे जो भी विपक्षी नेता के हैं या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस ली है। और इसी कड़ी में यूपी में विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश ने सोमवार को कानपुर से विजय रथ यात्रा का आगाज किया और इस दरमियान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सपा की ओर से लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यह विजय रथ चलता रहेगा। अब अगर बात करें बीते दिन की, तो अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज जालौन पहुंच रहा है। अब वहीं विजय रथ यात्रा आज हमीरपुर से होते हुए कालपी जौलांस की, उसके बाद वहां से माती कानपुर देहात पहुंचेगी। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान हमीरपुर के कुरारा और जालौन कालपी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले कानपुर में विजय रथ यात्रा निकालकर अखिलेश ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सपा की ओर से लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यह विजय रथ चलता रहेगा। और अखिलेश यादव ने यह दावा भी किया कि बीजेपी की सरकार जल्द ही जाने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया, जहां साफ पानी होनी थी। गंगा में आज वहां बहुत गंदगी है। वहीं कानपुर एक बड़ा शहर है, यहां कारोबार रोजगार भी है। कानपुर के लोगों ने अपनी बर्बादी देखी है। बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, उनके रोजगार छीने हैं और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ा दी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमान, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है, डिटेल में बताइए। देखिए, जैसे कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा इस समय निकल चुकी है और हमीरपुर में 11:30 बजे यात्रा पहुंचना थी, वहां से निकल चुकी है। जलौन के लिए कालपी पहुंचते हुए यात्रा का संपन्न हुआ और वहीं अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस करके बताया, लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हो। किसानों के हित की बात करते हुए मंडी की बात को रखा, जिस तरह से बताया कि अखिलेश सरकार समाजवादी सरकार 2017 में जब थी तो इन्हीं ने किसानों के लिए बड़ी बड़ी मंडियां बनवाई थी, जिनको सरकार ने चालू नहीं किया। तो इस तरह से अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जन यात्रा को रथ यात्रा को लगातार ये आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जी, जैसे कि विजय रथ यात्रा निकली है, तो ये रथ यात्रा कहाँ तक जाएगी, क्या जानकारी है इस पर? विजय यात्रा का ये बताया जा रहा है, ये गंगा किनारे से लेके यमुना किनारे तक जाएगी इनकी यात्रा, जिसमें 4 जिले शामिल हैं। इन 4 जिलों में ये यात्रा करेंगे और हर जिले में प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, मिलके उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन तक अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। ये अखिलेश यादव जितने उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं, वो सब लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि वहां लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि जो विजय रथ की हुंकार इस यात्रा के जरिए उन्होंने भरी है, क्या वो संदेश यूपी की जनता तक पहुंच पाएगी? जिस तरह से इससे पहले विजय यात्रा निकाली जा चुकी है 2012 में भी, और उसका परिणाम आपने और सभी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इस यात्रा को ये शुभ मानते हुए इस बार भी अखिलेश का ये मानना है कि ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी को विजय दिलाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि जब जब ये रथ यात्रा वो निकालते हैं तब तब उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदल जाती है। तो इस बार क्या कुछ उम्मीद है, कैसी तस्वीर बदलने वाली है उत्तर प्रदेश में? अमान, देखिए, ये तो साफ तौर से अखिलेश यादव का जो कहना है उससे लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब उत्तर प्रदेश में ये 4 जिलों की यात्रा विजय रथ यात्रा जब संपन्न करेंगे, उसके 4 जिले कंप्लीट होने के बाद ये पता चलेगा कि प्रदेश की कितनी तस्वीर बदल पाए हैं अखिलेश यादव। और यूपी विधानसभा चुनाव जो है अब 4 महीने शेष है उसमें, और यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव के ये रथ यात्रा की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अखिलेश ने जब इस यात्रा को शुरू किया तो उन्होंने चुनाव के लिए चंग फूंक दिया और ऐलान कर दिया कि आज से चुनाव के लिए
रथ यात्रा चालू कर दी गई है और लगातार अब जितने भी समाजवादी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी के बड़े नेता हैं वो सब चुनाव के लिए मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और जन जन से मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। या इसी तरह से वो समाजवादी जितने भी हैं वो अपना काम में जुट चुके हैं। विपक्षी दलों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है अमान? विपक्षी दल देखा जाए जिस तरह से जो छोटे दल हैं या और भी दल हैं, जिस हिसाब से शिवपाल यादव हैं, उन्हीं ने भी अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी है और मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेकर उन्होंने भी रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है, वो भी जा रहे हैं, उसी तरह से जन जन से मिल रहे हैं। और बाकी देखा जाए तो स्वाहिल दो पार्टी है, वो भी लगातार अपने चुनाव के लिए लोगों से मुलाकात करी है और एक मजबूती से चुनाव में कदम जमाने की बात भी कर रहे हैं छोटे दल। जी, जैसे कि मजबूती के साथ छोटे दल भी चुनाव में अपने कदम जमाने जा रहे हैं। तो ऐसे में पिछली बार अखिलेश यादव ने संगठन के साथ ही चुनाव लड़ा था और इस बार चाचा भतीजा साथ नहीं है। ऐसे में क्या इस विजय रथ यात्रा का क्या कुछ परिणाम सामने आ सकता है? समाजवादी पार्टी उस प्रदेश में पिछली बार सत्ता में रह चुकी है, उस हिसाब से अखिलेश यादव कह चुके हैं, तो परिणाम देखने को तो तभी मिल सकते हैं जब इनके ये 4 जिले की यात्रा संपन्न होती है, तो उसके बाद परिणाम निकल के आएंगे किस तरह से जनता ने इनको सपोर्ट किया, इनका समर्थन किया या इनके साथ जुड़ी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमान। जैसा कि अमान ने बताया कि विपक्षी दल भी लगातार चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और यूपी के विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुनावी बुगल फूंक दिया है और अखिलेश यादव ने सोमवार को कानपुर से विजय रथ यात्रा का आगाज किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि सपा की ओर से लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए विजय रथ जो है वो चलता रहेगा। अब अगर बात करें बीते दिन की, तो अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी जो आज जालौन पहुंच रहा है। वहीं विजय रथ यात्रा आज हमीरपुर से होते हुए कालपी जालौन और उसके बाद वहां से माती कानपुर देहात पहुंचेगी। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस दौरान हमीरपुर के कुरारा और जालौन कालपी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये भी खबरें सामने आ रही है। और इससे पहले कानपुर में विजय रथ यात्रा निकालकर अखिलेश ने योगी सरकार पर सीधा हमला भी बोला। अखिलेश ने कहा कि सपा की ओर से लगातार जनता के लिए आशीर्वाद के लिए ये विजय रथ जो है वो चलता रहेगा। और अखिलेश ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार अब बहुत ही जल्द वहां से सत्ता से जाने वाली। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया है। जहां साफ पानी होता था, गंगा आज वहां मैली पड़ी है। कानपुर एक बड़ा शहर है, यहां कारोबार भी है, यहां रोजगार भी है। वहीं कानपुर के लोगों ने अपनी बर्बादी देखी है। बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों के साथ धोखा के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार भी छीने हैं और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ाई है। तो देखना ये होगा कि विजय रथ यात्रा कितनी सफल होती है और सपा नेता जो अखिलेश यादव है उनकी ये विजय रथ यात्रा कितना महत्वपूर्ण होता है विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए, खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।